सो आप मुझे ये बात बताओगे कि आपने अपनी तैयारी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबको किया था फॉलो या फिर कोई सब्जेक्ट आपने छोड़ा भी था? मैं फर्स्ट ईयर में मैम बिल्कुल नहीं पढ़ा। फर्स्ट ईयर में जाते ही दोस्तों के साथ बस खेलना मस्ती करना यही चला। तो वो एग्जाम में लगा आपको उस टेक्निक से आपको कोई हेल्प मिली एग्जाम के अंदर? बस मैम रिसर्च करनी है, एक दो टॉपिक है दिमाग में। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज हमारे साथ हैं योगेश, जिनकी इस बार AIR 3 रही है IIT जैम 2025 में। सो योगेश, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बंसल बायोलॉजी एंड सेकंड ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर IIT जैम, इतनी अच्छी रैंक लेकर आए हो आप। थैंक यू मैम, थैंक यू। सो सिंगल डिजिट रैंक ना सबका सपना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे यस आपको मैम। बताओ कि आप कैसा लगा जब आपकी सिंगल डिजिट रैंक आई? घर वालों का क्या रिएक्शन था? तुमने खुद एक्सपेक्ट किया था कि ऐसी रैंक आएगी? मैम मैंने अंडर 50 सोचा था, लेकिन अंडर 10 के बहुत कम चांस लग रहे थे मेरे को। लेकिन बहुत जब रैंक हमने देखी तो एकदम से सभी दोस्त खुश हो गए। वो सभी हॉस्टल पे थे, भाग के आए एकदम से, ये यार 3 करते हुए। यस मैम। और जैसे ही मैंने घर पे रिजल्ट बताया, मैं बहुत एक्साइटेड, बहुत ज्यादा खुश हो गई है। तो टीम इंडिया जैसे इस बार वर्ल्ड कप जीती है, आपके घर में तो बिल्कुल वैसा ही यस जश्न मन रहा होगा कि वैसा ही एक खुशी होगी। सर। तो यस योगेश, सर, यस सर। आप मुझे बताना चाहोगे कि आपने कब से अपनी तैयारी शुरू की थी IIT जैम की? मैम सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट की थी मैम मैंने। अच्छा, थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट कर दी थी, मतलब आपके पास 2 साल थे फिर तो, मतलब बहुत टाइम था आपके पास यस तैयारी सर। करने के लिए। यस सर। ये आई गेस यस आपके सर। लिए एक तरीके से प्लस पॉइंट की तरह वर्क किया होगा ना, क्योंकि 2 साल तो बहुत होते हैं। तो आपने इसके साथ IIT जैम के साथ साथ कोई और एग्जाम भी क्लियर किया है? यस मैम, गेट का मैम और टिफर का। गेट और टिफर का एग्जाम भी आपने क्लियर किया? कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने 2 साल की पहले मेहनत की और इतने अच्छे आपको फल मिल रहे हैं, एक तरीके से आपको ये सारी चीजों के फल मिल रहे हैं। तो योगेश, आप मुझे बताओगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपने कहाँ से अपनी BSc परस्यू की है? मैम मैं बौनी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ मैम। मैंने अच्छा। मेरी 11th और 12th बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की थी। अच्छा। वहाँ पे सर मेरे मेरे टीचर थे मैम, फेवरेट टीचर बायोलॉजी के, हम्म। श्री लेट प्रशांत जाखड़ जी। मैंने उनको कहा था सर मैम कि मेरे को रिसर्च फील्ड में इंटरेस्ट है, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मेरे को बायोटेक्नोलॉजी फील्ड से। अच्छा। तो उसके बाद मैंने गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार से मैंने मैम मेरी बीएससी की। अच्छा। फिर वहां पे जाके पता चला मैम कि मेरे को और भी ज्यादा कोई बढ़िया प्लेटफॉर्म चाहिए होगा इसके हम्म। लिए, रिसर्च हम्म। फील्ड के लिए। हम्म। तो उसके बाद मेरे को पता चला कि ये कुछ एग्जाम है जिससे मेरे को IIT IISc आईसर्स में मौका मिल सकता है मैम। तो फिर हम्म। मैंने इनकी प्रिपरेशन स्टार्ट की मैम। तो IIT जैम के बारे में आपको एग्जैक्टली कैसे पता चला था? मैम बस यूट्यूब पे एक्सप्लोर कर रहा था कि MSc बेटर प्लेस के लिए मैं कहाँ से क्या कर सकता हूँ। तो मेरे सामने एक लिस्ट है मैम, शायद आपकी भी वीडियो देखी थी मैंने, जिसमें आपने कई एग्जाम बता रखे थे, IIT जैम का, गेट का। तो वो देख के मेरे को पता चला कि इनकी तैयारी कर सकता हूँ मैम। अच्छा, हाँ। और आपको बंसल बायोलॉजी के बारे में कैसे पता चला कि हाँ, बंसल बायोलॉजी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है? मैम मैंने आपकी प्ले लिस्ट वगैरह, जो एक टेक्निक की प्ले लिस्ट है मैम आपकी, कंप्लीट है। मैं हम्म। सिलेबस देख रहा था। मैं हम्म। टॉपिक सर्च करता मैम यूट्यूब पे, और हम्म। जिस चैनल का भी मेरे को अच्छा लगता मैं उसकी प्ले लिस्ट बना के रख लेता। अच्छा। आपकी मैम एक टेक्निक की प्ले लिस्ट अभी तक सेव है मेरे फोन में मैम। हम्म। और खासकर आपके जो क्वेश्चन कराते थे मैम, हम्म। आप क्वालिटी क्वेश्चन थे मैम, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करते, तो मैं प्रेफर करता था कि मैं आपके क्वेश्चन करूँ पहले। और 1 घंटे में काफी क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। तो काफी अच्छा है कि आप यस खुद सर। बुक से करते हो ना, तो उसमें थोड़ा आलस आ जाता है, लेकिन आप अगर किसी टीचर के साथ कर रहे हो या फिर कुछ वीडियो देख के कर रहे हो तो फटाफट हो जाते हैं। 2x पे लगा लो, 1.5x पे लगा लो तो यस फटाफट हो जाते हैं। सो आप मुझे ये बात बताओगे कि आपने अपनी तैयारी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबको किया था फॉलो या फिर कोई सब्जेक्ट आपने छोड़ा भी था? मैम स्टार्टिंग में तो बायोलॉजी का कंप्लीट किया मैम सिलेबस। हम्म। जैसे जैसे एग्जाम पास आता गया, उसके बाद मैंने फिर केमिस्ट्री स्टार्ट की। हम्म। केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ली थी मैम। ठीक है। फिर मैंने फिजिक्स और मैथ का जो सिलेबस था ना मैम, जो मेंशन था हमारे एग्जाम में, मैंने उसको कवर किया मैम अच्छे से। ठीक है। फिर उसमें से जो मुझसे अच्छे से हुआ मैंने वो कर लिया। हम्म। और बाकी ओरिएंटेटेड ही रहा मैं एग्जाम की, मैंने वही क्वेश्चन लगाए जो एग्जाम में आए हुए थे। PYQ प्रैक्टिस की मैम, PCM की काफी मैम। तो फिजिक्स और मैथ्स नॉर्मली स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है, तो उसमें आप ये भी सर हो मेरे एज अ को स्टूडेंट की जिनको मुश्किल लगता है, और आपने टैकल कैसे किया? मैम मेरे को फिजिक्स काफी डिफिकल्ट लगता है। फिजिक्स होता है, मैथ फिर भी मैं कर लेता हूँ क्वेश्चन हम्म। प्रैक्टिस वगैरह मैथ की फॉर्मूला लेके, लेकिन फिजिक्स नहीं हो पाती थी। तो उसमें भी मैम बस वैसे ही कि सिलेबस तैयार किया, टॉपिक लिख लिया, क्वेश्चन किए, और बस प्रैक्टिस करते रहे मैम। प्रैक्टिस करते रहे। तो आपको एग्जाम में ऐसा लगा कि इस बार का एग्जाम जो था वो टफर साइड पे था, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी में कुछ टफ लगा? क्योंकि IIT दिल्ली ने इस बार टफ तो किया था, तभी हमें पता चल गया। नॉर्मली जो पिछली बार 80 पे AIR 1 जा रहे हैं, वो इस बार यस 60 सर। पे जा रहे हैं। तो पेपर टफ तो डेफिनेटली था।
तो उसमें आपको कैसे लगा था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एग्जाम देने के बाद आपको अंदाजा आ गया था कि एग्जाम तो टफ है, तो कैसा लगा आपको, किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा? मैम एग्जाम दिया तब तो मेरे को नॉर्मली ही लगा था पेपर अच्छा। की, नॉर्मल ही है, ज्यादा टफ है नहीं। हम्म। लेकिन जब आके जाके मैंने क्वेश्चन मैच किए मैम, याद किया क्या क्या क्वेश्चन थे, उनके सॉल्यूशन गूगल पे सर्च किए, तब पता चला कि अराउंड इतने ठीक है इतने गलत है। तब हम्म। पता चला कि मैम हाँ, थोड़ा टफ तो था काफी। काफी टफ था क्योंकि वही। मैं 75 प्लस सोच के गया था मैम। अच्छा। हाँ। यस मैम। यही एक्सपेक्टेशन थी, हर स्टूडेंट यही बोल रहा था कि मैम कितने कितने मार्क्स लेकर चले, तो मैं भी यही बोल रही थी 75-80 मार्क्स ही लेकर जाओ, क्योंकि उसी पे ही आपको टॉप इंस्टीट्यूट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बट इस बार आईआईटी दिल्ली ने हर एक चीज घुमा दी, तो इट वाज लाइक दैट। तो योगेश, आपने कोई बुक वगैरह भी रेफर की थी, लाइक कोई स्टैंडर्ड बुक, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम हमें स्टैंडर्ड बुक रेफर करनी है, तो आपने वो भी रेफर किया था कुछ? तो मैम स्टैंडर्ड बुक मैम शायद पता नहीं किसकी वीडियो, एक लैरिंजर नाम से एक बुक है मैनेजर। बायोकेमिस्ट्री की। हम्म। हाँ, वो मेरे दोस्त ने रेकमेंड की कि ये पढ़ तो बायोकेमिस्ट्री के लिए। ठीक तो है। मैं गया मैम लाइब्रेरी, मैंने बुक निकाली, वो काफी मोटी बुक थी। मैंने स्टार्ट किया, मैंने नोट्स बनाए मैम। तो मैंने मैम देखा कि अगर मैं ये करने लग गया तो सिर्फ यही बुक होगी मेरे पे पूरे एक साल में, और कुछ नहीं होगा। क्योंकि डेफिनेटली। काफी डिटेलिंग थी उसमें। तो मेरे को लगा कि नहीं, टॉपिक उठाते हैं जो सिलेबस में मेंशन है, और उनको यूट्यूब पे सर्च करके फिर डायरेक्टली वहीं से नोट बना लेंगे। डेफिनेटली, बिकॉज अगर आप लेनिंजर वगैरह पढ़ने जाओगे, हाँ फिर भी आपके पास तो 2 साल का समय भी था, पर अगर किसी स्टूडेंट के पास 1 साल यस का मैम। समय, 6 महीने का समय, क्योंकि स्टूडेंट्स उतने पीरियड में भी निकाल लेते हैं, लेकिन उतने पीरियड में इस तरीके से, जिस तरीके से आपने निकालना, पहली बात वो बहुत मुश्किल है, दूसरी चीज ये बुक्स पढ़ के निकालना वो तो और मुश्किल है। सो मुझे ये भी यस पूछना है मैम। कि आपने इसमें एनसीईआरटी का भी कोई सहारा लिया था अपने बेसिक्स को क्लियर करने के लिए? एनसीईआरटी में मैंने बायोलॉजी के लिए एक दो चैप्टर जो थे स्टार्टिंग के, जैसे क्लासिफिकेशन वगैरह, एनिमल क्लासिफिकेशन, प्लांट क्लासिफिकेशन, वो मैंने एनसीईआरटी से पढ़े ठीक है। और बाकी इतना आपने रेफर नहीं किया? थे। सो यस आप मैम। आप बीएससी में किस तरीके के स्टूडेंट हो योगेश? क्या आपके कॉन्सेप्ट्स पहले से क्लियर थे, कुछ कॉन्सेप्ट्स, या फिर आप जो यूट्यूब पे जो सर्च कर रहे थे और यूट्यूब पे पढ़ रहे थे उन्हीं से ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए? मैम बायोलॉजी तो ठीक थी मैम, मेरी काफी कॉन्सेप्ट उसके क्लियर थे, मैंने अच्छा। जैसे ट्वेल्थ में बायोलॉजी अच्छे डीप से पढ़ी थी मैम। हाँ 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 तो हाँ। मेरे को बायोलॉजी में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आई थी। एक दो ठीक। टॉपिक मेरे लिए ऑफ थे मैम, जैसे हम्म टेक्निक के कॉन्सेप्ट मैम। टेक्निक मैंने नहीं पढ़ी थी ट्वेल्थ में। हम्म। बाकी सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इनसे तो मेरे को था मैम कि ये तो ठीक है, लेकिन टेक्निक्स काफी ऑफ थी मेरे लिए। अच्छा, टेक्निक्स, मतलब टेक्निक्स ने आपके साथ पूरा, मतलब एक तरीके से 2 साल आपने उसके ऊपर काफी एम्फोसाइज किया, और बंसल बायोलॉजी के वो वीडियोस ने आपको बहुत हेल्प किया, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। तो वो एग्जाम में लगा आपको उस टेक्निक से आपको कोई हेल्प मिली एग्जाम के अंदर? यस मैम, टेक्निक से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, हमेशा आते हैं, टीफर में भी आए हुए थे, और इसमें गेट में, जैम में टेक्निक से बहुत क्वेश्चन आते हैं मैम। टेक्निक्स को काफी कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं मैम, तभी वो क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं सभी। और अगर इस बार आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, जो कि आप जा रहे हो टीआईएफआर हैदराबाद, शायद आप यस जा मैम। रहे हो इंटरव्यू के लिए, और आप आईएएससी तो डेफिनेटली जाओगे, इसलिए आईएएससी आपको बुलाएगा ही। तो इन सब सिचुएशन में मैं यस। आपको यही कहूंगी, ये मैं रिकमेंडेशन दूंगी आपको कि टेक्निक्स को बहुत ओके। अच्छे से करके जाना, बिकॉज टेक्निक्स पूछेगा ही पूछेगा, हर एक इंस्टीट्यूट टेक्निक्स पूछता ही है, तो वो जरूर आप करके जाना। इसके अलावा फिर ऐसा, मैम कल इंटरव्यू है मैम, कल कल ये है इंटरव्यू इंटरव्यू है ना मुंबई के आपका? लिए। हाँ। तो उसको अच्छे से यस, करके जाना, ऑनलाइन इंटरव्यू। टेक्निक्स अच्छे से रिवाइज करना, उसको अच्छे से, नोट्स आपने जो बनाए हैं उसको करना। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपने नोट्स भी बनाए थे अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे? यस मैम, नोट्स मैंने सभी हैंडमेड मैंने खुद ही बनाए थे। हम्म स्टार्टिंग में गंदे बने, अच्छे नहीं बने, कुछ टॉपिक जो इम्पोर्टेंट थे वो कवर नहीं हुए। हम्म लेकिन जैसे जैसे करता गया मैम, तो मेरे को पता लग गया कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, नोट्स ऐसे बनते हैं। हम्म। तो फ्लो बन गया था मैम बाद में तो। तो आपका एक तरीके से मैं ये बोल सकती हूँ कि आपने ट्रायल और एरर मेथड बहुत ज्यादा करे, क्या यस हम मैम। ये बोल सकते हैं? यस मैम। ट्राई किया, फिर नहीं बने, फिर से ट्राई किया, फिर नहीं बने, फिर से ट्राई किया, फिर नहीं बने, इस तरीके से, और फिर फाइनली समझ में आ गया कि अच्छा इस तरीके से बनते हैं। ये मेथड मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ बेस्ट मेथड होता है, बट इसके लिए बहुत जल्दी शुरुआत करना पड़ेगा, जैसे आपने किया। यस मैम, बहुत जल्दी। टाइम चाहिए होता है मैम इसके अब लिए किसी तो। स्टूडेंट को अगर इस टाइम पे अगले साल आईआईटी एग्जाम देना है, तो समय बहुत कम है, वो अगर ये ट्रायल एरर मेथड करने जाएगा तो उसके 3-4 महीने निकल जाएंगे, और फिर वो बर्डन प्रेशर में आ जाएगा। सो ये यस मैम। मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा देखो, अगर आप पढ़ रहे थे तो ऑब्वियस सी बात है आपको लगता होगा यार, कभी कभी ऐसे डाउन लगता होगा, कभी कभी ऐसे टॉपर्स के टॉक देख के आपको लगता होगा यार इसने तो कर लिया, मैं क्या कर पाऊंगा, ऐसे लगता होगा आपको। तो इस कंडीशन में आप क्या करते थे योगेश? मैम जैसे मैंने अभी टॉपिक कोई चैप्टर मैंने कंप्लीट किया, उसके नोट्स हम्म कंप्लीट किए, मैंने क्वेश्चन लगाए। तो मैम हमेशा मेरा बस कुछ हाफ ही क्वेश्चन ठीक होते थे, जैसे 20 क्वेश्चन है तो 10 ही ठीक हुए।
अच्छा। ऐसा ही रेशियो रहा मैम मेरा हमेशा। तो मैं हम्म यही सोचता था कि शायद मुझसे नहीं हो पा रहा है, या हम्म फिर ये रेंज है मेरी। लेकिन मैं प्रैक्टिस करता रहा मैम साथ में, बार 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 बार, तो उससे मेरे ठीक हो गए थे मैम कॉन्सेप्ट सारे। अच्छा। और आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे की? आपने यूट्यूब से ही की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए, कैसे आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी? मैम नोट्स बनाए, एक चैप्टर के, कंप्लीट हो गया चैप्टर, उसको हम्म, याद किया मैम, फिर मैंने कंप्लीट मेमोराइज किया अच्छे से। ठीक उसके है। बाद मैं टॉपिक वाइज एक प्ले लिस्ट बनाता था मैम, जैसे बायोकेमिस्ट्री की मैंने एक प्ले लिस्ट बना ली मैम, प्रोटीन नाम से, प्रोटीन PYQ। हम्म यूट्यूब पे सर्च किया मैम कि क्वेश्चन ऑन प्रोटीन। हम्म तो जितनी भी प्ले लिस्ट जिस भी चैनल की मैम, मैंने वो एक ऑर्गेनाइज में वे में रख ली मैम वहाँ पे। उसके हम्म। बाद लगाता गया लगाता गया। ठीक है। तो वंस अगेन काफी मेहनत की है। और इसके बाद योगेश, आपका गोल क्या है? आपको क्या करना है फ्यूचर में जाके? व्हाट्स योर पॉइंट, व्हाट्स योर व्यू कि आप क्या करोगे आगे जाके? बस मैम रिसर्च करनी है, एक दो टॉपिक है दिमाग में, अच्छा। उनके ऊपर MSc और ISC से करनी है मैम रिसर्च। अच्छा, आपने सर्च सोच रखा है कि आईएएससी इज योर ड्रीम, आपको आईएएससी से ही करनी है? यस मैम। सो आईएएससी में आप इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए जाना चाहते हो? मैम अप्लाई तो मैंने दोनों के लिए किया है। अच्छा। वो थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ मैम अभी, कि MSc में जाऊँ या फिर इंटीग्रेटेड, अगर दोनों में होता है तो। हाँ हाँ हाँ। वो आपको क्योंकि आइडिया मैंने मिल जाएगा जब एक आप दो। वहाँ वहाँ जाओगे, कैंपस लाइफ देखोगे, वहाँ पे स्टूडेंट से बात करोगे, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या करना चाहिए। यस मैम। और जो स्टूडेंट्स अभी नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं योगेश, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? जी मैम, बस जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो कंटेंट सारा अवेलेबल है। हम्म। अगर आप काफी लेट हो चुके हैं, अभी तो लेट हुए नहीं, अगर बाद में लेट हो गए आप, तो फिर आप कोई कोर्स ले ले जल्दी से जल्दी। और क्या क्लियर करना मुमकिन है? कोई भी एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट बोलते हैं ना, मैम मैं तो बिलो एवरेज हूँ, मैम मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो क्या उसके लिए पॉसिबल है कि वो एग्जाम क्लियर कर सकता है अगर वो डेडिकेटेडली पढ़े तो? यस मैम। बिल्कुल, मैं फर्स्ट ईयर में मैम बिल्कुल नहीं पढ़ा। फर्स्ट ईयर में जाते ही दोस्तों के साथ बस खेलना मस्ती करना यही चला। हम्म। 1 ईयर कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर सीरियस हुए मैम कि अब कुछ पढ़ना है, आगे देखते हैं करियर के लिए। तो उस 2 साल में पढ़ा मैम, मेरे सभी टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे उसमें। तो एट लास्ट योगेश, एक फाइनल मैसेज अगर स्टूडेंट्स को देना चाहो तो वी वुड लव टू हियर दैट। फाइनल मैसेज यही हुआ कि भाई जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे सभी। अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। आप एवरेज स्टूडेंट हो, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको यूट्यूब से पढ़ना है तो सारा कंटेंट अवेलेबल है। हम्म आप स्टार्टिंग में आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2-3 घंटे भी बहुत है दिन में, अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं तो। जैसे जैसे फ्लो बनेगा, आप अपना टाइम अपने आप इंक्रीज करते डेफिनेटली। सो योगेश, हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद बंसल बायोलॉजी, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आपका आईआईएससी में एडमिशन हो जाए, और बंसल बायोलॉजी के बाकी थैंक यू मैम। students के साथ आप आईआईएससी में रिसर्च करें और बहुत इंजॉय करें अपनी लाइफ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ एंजॉय करना। अगर आप वर्क को एंजॉय कर रहे हो तो वो लाइफ सबसे अच्छी होती है। सो आई होप कि यस आपका मैम। करियर बहुत अच्छा रहे योगेश। थैंक्स मैम। थैंक यू।